मौलाना जर्जिस को धीरेन्द्र शास्त्री की ललकार। तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। भाई के गोलीकांड पर क्यों सन्नाटा हर बार? हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं। गीता पाठ की चुनौती, मन से खुला प्रहार। सर ये किस गाड़ी से लाए हैं आप लोग? घर के सवालों पर क्यों नहीं होती पलटवार? पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। मौलाना पर गुर्राए, भाई का गोलीकांड दबाए। आपको याद है ना मौलाना जर्जिस अंसारी, जिसने दावा किया भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 वक्त के नमाजी थे। इस बयान के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे। मौलाना जर्जिस घर वापसी कर लो और चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ी तो मौलाना के दरवाजे पे मैं खुद जाऊंगा और गीता पाठ करूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ठीक किया, जरूरी था, आईना दिखाना भी जरूरी था। लेकिन कुछ घंटे पुरानी बात आपको बता रहा हूं, कुछ घंटे पहले की बात बता रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक गांव गए और वहां पर जाकर किसानों को लाठी डंडों से पीटा, गोलियां भी चलाई। मामला इतना बढ़ गया कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें शालिग्राम गर्ग जी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं, बागेश्वर जन सेवा समिति और सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हैं। इनमें तमाम इलाकों की जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है। इस कंपनी में अधिकृत व्यक्ति कौन है? शालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री के भाई भी हैं और खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं। यानी कि भाई के नाम से आप करोड़ों अरबों की संपत्ति खरीद रहे हैं। भाई के नाम से आप करोड़ों अरबों की संपत्ति के कागजात उनके नाम से बनाए हुए हैं। उन संपत्तियों पर, उन जमीनों पर अगर कोई लड़ाई झगड़े का मामला है तो भाई को भेज रहे हैं। वहां पर गोलियां भी चल रही हैं, हंगामा भी हो रहा है। और जैसे ही बात मीडिया में आ जाती है तो आप कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं, वो अलग, हम अपने रास्ते अलग। ये कैसे हो सकता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मौलाना पर तो गुर्रा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अपने भाई के पाप क्यों छुपा रहे हैं? अपने भाई शालिग्राम के गोली कांड को क्यों दबा रहे हैं? आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ विषय को मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। उसको समझ लीजिए, उसको जान लीजिए और जिस तरीके से मैं विषय को समझाऊंगा उसको समझेंगे। लेकिन एक बार मौलाना पर बयान सुनिए। तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी। और हम भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे हैं, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। हाँ, और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। हाँ, ये कान खोलकर सुन लो, ठटरी बारेंगे। इन्होंने कहा भगवान नमाज पढ़ते थे। देखो, भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे।
आपका मजहब है, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमारी पूजा पाठ में छेड़खान मत करो, गलत बयान मत दो, नहीं तो हम बोलेंगे तो फिर बड़ा बुरा लगेगा। समझने का खेल है। ये मौलाना असल में बात कर रहे थे कि वो पूजा करते थे, वो स्तुति करते थे, वो योग करते थे। अब उनको यहाँ पर उन्होंने नमाज में, यानी कि मुस्लिम धर्म में पूजा को नमाज कहा जाता है और हिंदू धर्म में नमाज को पूजा कहा जाता है। दोनों के अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि इंसान के बाद सब कुछ बना लिया गया, इंसान से पहले कौन थे और उनसे पहले कौन थे, ये एक ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अपने हिसाब से लोगों ने ज्ञान बना लिए। तमाम बातों के बीच यूपी के जो मौलाना जर्जिस अंसारी ने जो बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद माहौल ख़राब हो गया था, उससे पहले आप जान लीजिए कि मौलाना जर्जिस अंसारी का भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान आया। दावा उन्होंने किया कि वो नमाज पढ़ते थे और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आ गया। इन तमाम बयानों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में मैं कुछ और बयान सुनवाना चाहता हूं। मैं कुछ और बयान सुनवाना चाहता हूं, उन बयानों को सुनिए। और मैं कुछ आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं, कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं आपको 3 वीडियो दिखाना चाहता हूं। मौलाना की बात तो हो गई, मौलाना जो बोला वो गलत बोला, वो उसका अपनी जगह विरोध है, उसको अलग। लेकिन 3 वीडियो शालिग्राम गर्ग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के हैं, गुंडागर्दी के हैं। देखिए। पहला वीडियो, एक शादी में शालिग्राम गर्ग में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने गाली गलौज की, गोली चलाई, कट्टा दिखाया। दूसरी तस्वीर, मुझे लगता है कि अगर इसका ऑडियो दिखाते तो और ज्यादा महत्वपूर्ण होता। लोगों को सुनिए। गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है, देखिए इन लोगों की गैंग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हमारे घर में घुसकर हमारी मम्मी लोगों से मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसी जमीन छीन रहे हैं लोगों की, तो एक साथ चलेगा। हम गवाही दिए एक लोगों। किसने मारी है गोली? धीरेन्द्र महाराज के भाई ने। कितनी गोली मारी है? 3-4 फेर की है। कितने लगे हैं आपके? आपके कितने लगे हैं? हमको 1 गोली सिर में लग गई। पुलिस तो कह रही है 2-3 लोगों ने डंडों का मारा, मुंह में भी मारा। किसने मारा है? धीरेन्द्र महाराज के भाई शालिग्राम गर्ग। किस बात को लेकर के? ये 3 वीडियो मैंने आपको दिखाए, जिसमें पहले वीडियो में दलित के घर पर जाकर गुंडागर्दी की गई, वहां पर कट्टा दिखाया गया। दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची मोबाइल से वीडियो बना रही है। वो बता रही है जो काली गाड़ी दिखाई जा रही थी, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग की है, कि किस तरीके से हमारे मम्मी को मारा जा रहा है, पापा को मारा जा रहा है, गुंडे आ गए हैं काली गाड़ी में। और तीसरी तस्वीर थी कुश्मा समाज के इस व्यक्ति की, जिसके चेहरे को हमने ब्लर इसलिए किया क्योंकि उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा था। पीटा और उसने कहा कि 3-4 राउंड फायरिंग की गई, गुंडे भर के आए थे उसमें। अब जरा धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान को सुनिए, जिसमें वो अपने भाई को लेकर क्या कह रहे हैं, शालिग्राम गर्ग को लेकर क्या कह रहे हैं। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। अजीब पर्चा है साहब। इस पर्चे में क्या निकला आपने देखा। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ HS रावत हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं।
दामोदर यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष DPSS के मेरे साथ मौजूद हैं और महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज हमारे साथ जूना अखाड़े के जुड़ गए हैं। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मौलाना ने कुछ कहा तो मौलाना पर तपाक से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि देखो अभी भी वक्त है, तत्काल धर्म परिवर्तन कर लो, घर वापसी कर लो। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम घर आकर गीता का पाठ करेंगे। अरे भैया, आपके घर में एक भाई बैठा है जो बुंदेलखंड में, आपके खुद के जिले में छतरपुर में गुंडागर्दी कर रहा है, कट्टा लहरा रहा है, बंदूक लहरा रहा है, कुशवाहा समाज के लोगों को मार रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये मेरे पास पेपर हैं साहब, ये जमीनों के पेपर हैं, और इन जमीनों के पेपर में जो ये सरकार का खसरा खतौंदी है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भू सर्वेक्षण, भू अभिलेख, ये उनके पेपर हैं। और उनके पेपरों में मैं आपको बता दूं, उनके पेपर में श्री सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत कौन? शालिग्राम गर्ग। इसके साथ साथ दूसरा पेपर में आपको बता दूं, श्री बागेश्वर जन सेवा समिति अधिकृत कौन? शालिग्राम गर्ग। और इसी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद हैं। आप अपने भाई के नाम पर जो बागेश्वर की समितियां हैं, आपने जितनी भी समितियां बनाई हैं, उनमें आप करोड़ों अरबों की जमीन में भाई का नाम डाल रहे हो। और उन जमीनों में कोई विवाद हो रहा है तो भाई आकर कट्टा चला रहा है, गोली चला रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। और आप कह रहे हैं हम अलग हैं, वो अलग हैं, हमें तो उनसे अलग रखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अगर वाकई आप ये कह रहे हैं कि उनसे अलग रखिए, तो तत्काल भू राजस्व के जितने भी अभिलेख के पेपर हैं, सबसे पहले तो उनसे आप उनको अलग करवाइए। आप उनको दे दिए कि आज के बाद शालिग्राम गर्ग का इन समितियों से कोई लेना देना नहीं होगा, और मैं सभी समितियों से शालिग्राम गर्ग को आज बेदखल कर रहा हूं, उसके कागजात दीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे तो फर्जी बात कर लिए। आप सोच रहे हैं कि जमीन और संपत्ति बचाने के लिए घर में एक तो गुंडा होना चाहिए। मुझे लगता है दामोदर यादव मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। दामोदर जी, क्या कहेंगे? आपके इलाके की बात है। देखिए मनोज जी, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अब धीरेन्द्र शास्त्री नारा लगाएंगे कि गुंडागिर्दी भूमाफियागिरी की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन ये नारा वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उनका भाई ही सबसे बड़ा गुंडा है और वो उन्हीं के द्वारा संरक्षित है। मैं ये मानता हूं कि जो भी घटनाक्रम शालिग्राम ने किया, उसके बाद जो भी VIP ट्रीटमेंट मिला, इनोवा में बिठाल के ले जाना और सारी सुविधाएं देना, जिस पे कुशवाहा समाज और OBC महासभा के लोगों ने बाद में विरोध भी दर्ज कराया। तो अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई नहीं है या कोई सरोकार उनका उनसे नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट कैसे मिलता है उनको, VIP ट्रीटमेंट? पहली चीज। नंबर दूसरी बात यह है कि जब सारी संपत्तियों में सम्मिलित है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है? नंबर तीसरी बात यह है कि जब जब वो ऐसी घटनाक्रम करता है उनका भाई, या इन्हीं के द्वारा कराया जाता है, मेरा ये भी आरोप है, तो उसके बाद ऐसा बयान एक इनका अक्सर आता है, और उसके 10-15 दिन बाद जब उसको जेल से निकाल लेते हैं तो फिर वो इनके साथी दिखाई देता है, इनका हिस्सा बन जाता है। जब ये यात्रा निकालते हैं तो उसमें आगे आगे पीछे पीछे चलता है, व्यवस्था बनने का काम करता है। बहुत सारी रीलें वायरल होती हैं कि छोटे महाराज आ गए, छोटे महाराज आ गए। और धीरेन्द्र शास्त्री से को ये नाटक नौटंकी बंद करना चाहिए। बुंदेलखंड में मैंने पहले भी सवाल खड़ा किया था कि जब वो जात पात की विदाई की बात करते हैं तो आज ये जवाब उनको जरूर देना चाहिए कि एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति, जबकि वो विवाद पांडे जी की जमीन का था इनके साथ, लेकिन वो पांडे जी के साथ अगर कुशवाहा ने दे दिया, मोतीलाल कुशवाहा ने, तो उसको कमजोर को गरीब समझ के उसको दबाने का काम इन्होंने किया, मारपीट की, गोली चलाई। तो ये सब धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा संरक्षित है और वो जमीन है, मैंने उसका पूरी कहानी निकाली है, उस पर धीरेन्द्र शास्त्री की नजर है। मुझे तो ये भी पता है कि वो जमीन खरीदने के लिए उस पार्टी को धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वयं बुलाया, एक बार नहीं 4-4 बार समझाया, और जब वो चीजें नहीं बन पाई तो फिर गुंडागिर्दी का सहारा लिया गया, फिर अपने भाई के द्वारा गुंडागिर्दी कराई गई।
बहुत मिल एच.एस. चुकी है रावत। नतिया चुनाव। जी, एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। एच.एस. रावत साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूं साहब धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बड़ी अच्छी कथाएं कहते हैं, लेकिन यहां मुझे उनकी कथनी और करनी में अंतर इसीलिए लगता है क्योंकि वो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, लेकिन शालीग्राम से वो गुंडागर्दी भी करा रहे हैं। ये पेपर इसके गवाह हैं। वो कहानी दामोदर यादव बता रहे हैं ऐसी तस्वीर को, क्योंकि आप भी सनातनी हैं, आप भी भगवा पहनते हैं, वो भी सनातनी है, वो भी भगवा पहनते हैं। भगवा पर संकट आ गया है। देखिए मनोज जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की उनको सह है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर आदमी की ग्रह गति और जन्म कुंडली अलग अलग होती है जी, सगे भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अगर सुग्रीव और बाली की बात मैं करूं, त्रेता के अंदर तो एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर मैं रावण की और विभीषण की बात करूं तो एक ही मां के दोनों भाई थे, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। अगर मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर की बात करूं, एक ही बाप धृतराष्ट्र के दोनों बच्चे थे, लेकिन उसने पांडवों के साथ में जाकर के युद्ध किया, अपने भाई के साथ युद्ध नहीं किया। और अगर मैं यहां इस समय कलयुग की बात करूं तो कलयुग में देखिए प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन दोनों सगे भाई थे, उन्होंने प्रमोद महाजन को मार दिया। और अभी बहुत सारे राज ठाकरे की बात करूं और मैं अगर उद्धव ठाकरे की बात करूं तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों की तरह चुनाव लड़े हैं। इसलिए ये कहना कि भैया उनको धीरेन्द्र शास्त्री भड़काते हैं, गोली चलाने के लिए बोलते हैं, कोई भी संत अपने भाई को कभी ये नहीं बोलेगा कि उसकी इतनी छवि हो, इंटरनेशनल छवि हो, और वो उसको खराब कराने के लिए अपने भाई को बोलेगा तुम गोली चला दो। उसके पास कमी क्या है, किस चीज की कमी है? जिसके यहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर के अगर उद्घाटन कर रहे हैं वो व्यक्ति ये टुच्चा काम करेगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बदनाम करने वाले तो करते रहेंगे। हर आदमी के अपने स्टार हैं, अपनी जन्म कुंडली है, उनका जो भाई है उस तरह की हरकतें वो करता रहा होगा, बहुत सारे लोग करते हैं, और इसलिए उसके ऊपर अंजाम देना, उसको बदनाम करना मुझे लगता है बिल्कुल मनोज जी ठीक नहीं है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, भगवान राम 4 भाइयों को छोड़ करके भाई भाई की कभी बनती ही नहीं है। स्टारों का खेल होता है ये। आज वो कर रहा है गलत काम, उसकी कर्म वो भोगेगा, लेकिन जहां बात कही है कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिलता है, ये तो होता है। अखिलेश यादव के परिवार के लोग अगर ना भी कोई चुनाव लड़े ना, तो प्रतीक यादव को भी कमांडो मिलते हैं, अपर्णा यादव को भी कमांडो मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को भी कमांडो मिल जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार, उनके भाइयों को तो नहीं मिलते साहब कमांडो। उनकी पत्नी को मिले ना ब्लैक कैट कमांडो, कोई ना ले तो बात अलग है। उनको सबको मिले थे, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं किसी ने, कोई ना ले तो बात अलग है। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती रावत साहब, आपने कहा, आपने रावण और विभीषण का भी जिक्र किया, तो रावण फिर ऐसा तो नहीं कि दोनों में तलखी हो, दोनों में दुश्मनी हो, और फिर भी रावण जो है अपने पुष्पक विमान में बिठाकर राम के यहाँ छोड़ने गया हो? भाई रावण ने तो विभीषण को देश निकाला दे दिया था ना, लंका का निकाला दे दिया। यहां तो मेरे पास पेपर हैं, इन समितियों में लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। ये पेपर मैं भेज दूंगा आपको। तो इन संपत्तियों में जमीनों के मालिक हैं। आपको पता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका मैं सम्मान करता हूं, वो उन्होंने खुद अपनी कथाओं में कहा है कि हमारा परिवार सत्यनारायण की कथा बेचकर लालन पालन करता था। हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं। मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं उनकी मां को। अब उनके पास संपत्ति आ गई करोड़ों अरबों रुपए की, खरबों रुपए की संपत्ति आ गई। तो जब संपत्ति आ गई अरबों रुपए की, तो उसमें सालिग्राम कहां से आ गए? जब वो चलते हैं, उनके काफिले की गाड़ियां देखी आपने? ये समितियों की जो कीमत है 7-7, 8-8 करोड़ रुपए एकड़ जमीन हो गई है, आपको पता है। और उसके बाद भी इन्हीं जमीनों पर, जो समिति की जमीन है, इन पर बवाल हो रहा है। और आज भी उन समितियों में सालिग्राम अधिकृत डायरेक्टर के तौर पर हैं, यानी कि आधी संपत्ति के मालिक हैं धीरेन्द्र शास्त्री भी। तो फिर उनसे क्यों नहीं निकाला? मेरा सवाल वही तो है। मैंने मान लिया ये जरूरी नहीं कि एक माता से पैदा होने वाले बच्चे एक जैसे हो, कोई राम भी हो सकता है, कोई रावण भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि दुबई की यात्रा में, चार्टर्ड प्लेन में,
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बैठे हैं और शालिग्राम भी बैठे हैं। विदेश यात्राओं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जा रहे हैं और शालिग्राम भी जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के स्वामी आत्मानंद गिरी जी। आत्मानंद जी, आपकी आत्मा क्या कहती है? आत्मा के जरिए आपके शब्द क्या कहते हैं? जरा दर्शकों को बताएं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। आपकी बात से सहमत हूं, आचार्य जी की बात से सहमत हूं। और दामोदर जी ने कहा तो उनका तो स्वभाव है, वो तो जब से याद संभाला होगा तब से वो विरोधी हैं। वो विषय अलग है, मेरा विषय सुने जी। यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी से। वो अपने भाई को या तो समझा नहीं पा रहे और या तो समय नहीं दे पा रहे। कमाल कर रहे हो ये है कि नहीं, आत्मानंद जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। मैंने उनकी कथाओं में देखा एक से एक भूत प्रेत चुड़ैल ऐसे सर घुमाते हुए आते हैं भूत और आके एकदम उनके चरणों में आकर गिर पड़ते हैं। 8-8, 7-7, 10-10 लाख की भीड़ को वो समझाते हैं, पर्चा खोलते हैं, एक अदने से अपने भाई को नहीं समझा पा रहे। बस मैं यही समझना चाहता हूं। तो सुने पहले जी, मेरी पूरी बात सुने। पूरी यहाँ सुनाइए। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का भ्रातृत्व मोह भी आ रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में परित्याग कर देना चाहिए ऐसे भाई को जो हमारे सम्मान में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, जो समाज में दोष बन रहा हो, जो राष्ट्र निर्माण के और हिंदू राष्ट्र के पथ पर इनके जीवन में अवरोध आ रहा हो। ऐसी परिस्थिति में धीरेन्द्र शास्त्री जी को शालिग्राम जी का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक सूर्य है और ये बीच में जुगनू बन करके समाज में कलंक बन रहे हैं। मैं तो इसका प्रबल समर्थक हूं कि मैं चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी भरी समाज में आकर बैठें और समाज के सामने कहें कि आज से किसी भी परिस्थिति में शालिग्राम से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विभीषण ने राम के पैर पकड़ लिए थे तो विभीषण ने कहा था मैं उस रावण का परित्याग करता हूं, मैं उस दैत्य वंश का परित्याग करता हूं। और विभीषण ने राम जी से ये कहा था, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुन ताता। मैं निशाचर वंश में पैदा हूं, रावण का भाई हूं, पर आज से मैं आपकी शरण में हूं। तो ये निश्चित रूप से ये सर्टिफिकेट नहीं है शालिग्राम के पास कि श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरी दुनिया में धर्म की ध्वजा फहराते हैं। तो इसके बदले में शालिग्राम को ये प्रमाण पत्र नहीं मिला है कि तुम किसी भी दरवाजे में जाके गोलियां चलाओ, किसी की शादी में जाके उपद्रव करो, किसी भी परिस्थिति में समाज में जाकर उपद्रव फैलाओ। ये सर्टिफिकेट नहीं मिला उनको। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी मेरा यह सुझाव है कि वो आज ही इस परिस्थिति से दूर होने के लिए अपने भाई को अपने मिशन से दूर कर दें, नहीं तो यह आगे चल करके समस्या बड़ी बनती जाएगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और 1-2 बार अपराधों में बच जाता है तो उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की बन जाती है। इसलिए निश्चित रूप से एक सूत्र है रामचरितमानस का, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। को पंडित, को तापस ज्ञानी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज शालिग्राम जी गलत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दुनिया कहेगी, हम भी कहेंगे, हमारे आचार्य कहेंगे और संसार का हर व्यक्ति कहेगा। और जो गलत है वो गलत है, वो सही है तो सही। असल में खेल संपत्ति का है। दामोदर जी मेरे साथ मौजूद है। दामोदर जी, असल में एक मध्य प्रदेश का पिछड़ा जिला छतरपुर जिला, इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा, उनकी लोकप्रियता, उनके प्रताप के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं। बीच में तो वो कोई टाउनशिप भी डेवलप कर रहे थे और हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी रजिस्ट्री तो बागेश्वर धाम की ही होगी, आप पैसा दीजिए, नाम आपका रहेगा, आप इसका उपयोग करते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई इतना ठगने हम यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन खेल संपत्ति का है, वहाँ पर ज़मीनों की कीमत 60 करोड़ 8 करोड़ रुपए एकड़ हो चुकी, यानी कि गुड़गांव में और दिल्ली एनसीआर में भी इतनी ज़मीनों की कीमत नहीं है जितनी ज़मीनों की वहाँ कीमत है। तो क्या ये सिर्फ संपत्ति का झगड़ा है कि अपनी संपत्ति को बचाए रखने के लिए ये सब कुछ खेल हो रहा है?
ये दोनों बातें हैं मनोज जी। ये संपत्ति का झगड़ा है, ये तो बिल्कुल तय है। हाँ। और संपत्ति का और विस्तार करने का एक प्रयास है। अच्छा। देखिए, जब भी ये कोशिश होती रहती है और जब जो लोग जमीन नहीं देते हैं तो शासन, प्रशासन, गुंडागर्दी, हर तरह के हथकंडे अपना के धीरेन्द्र शास्त्री अपनी वहां की, क्या बोलना चाहिए, रियासत टाइप की बनाते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं अगर किसी भी इस तरह के लोग, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। अभी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे कि मैं विरोधी हूँ। मैं विरोधी नहीं हूँ, ना हिंदू धर्म का ना संतों का, बड़ी स्पष्ट तौर पे कहूँ। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म को धंधा बनाने का काम कर रहे हैं, उनका पोल खोलना भी सबसे बड़ा धर्म का काम है, असलियत सामने लाना। मैंने बात की उस परिवार से, उस पीड़ित व्यक्ति से जो हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारे सत्येंद्र भाई, सत्येंद्र विद्रोही जी को भी हम साथियों ने भेजा और उसको पूरा वीडियो कॉल पे बात करने के बाद पता चला, उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि इस जमीन को लेने के लिए स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री ने बुलाया था इन लोगों को, बातचीत करके समझाया। अब जब धीरेन्द्र शास्त्री समझाते हैं तो समझाने का तरीका अलग होता है, और अगर कोई आदमी नहीं तैयार होता है तो फिर अपने छोटे भाई को छोड़ दिया जाता है गुंडागर्दी करने के लिए। ये कोई झूठे आरोप नहीं है, और अगर ये आरोप झूठे हैं तो आसपास की इस तरह की अनेक जमीनों पर विवाद क्यों हो रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये भूमि विस्तार कार्यक्रम चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का, और जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ये जमीन पता नहीं किस कारण से बहुत उनकी ज्यादा नजर में थी, जिस जमीन का ये विवाद है, और इस जमीन को वो हर हालत में पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक ही उम्मीद करूंगा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी वास्तव में कोई संत हैं तो मैं यही कहूंगा कि हिंदू हिंदू भाई भाई की जो बात करते हैं, तो कम से कम ये कुशवाहा, ओबीसी समाज, गरीब तबके के लोगों को इस तरीके से अगर कोई सताता है तो वो खुद ही कार्रवाई करने के लिए पहल क्यों नहीं करते। अभी जो महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं इस बात से कि बहुत सख्त कार्रवाई करवाना चाहिए, दंडित करवाना चाहिए। तो सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ के आप बच सकते हो कि हमारा कोई नाता नहीं है, और फिर चार्टर्ड प्लान में भी साथ में बैठोगे, फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा भी साथ में रखोगे, तो ऐसे कैसे नाता नहीं है। जब कोई ऐसा घटनाक्रम घट गया, पहले ये उसको धमकाने गए, जब वो दबा नहीं तो फिर इन्होंने पहले उसको लाठियों से मारा। जब वो लाठियों में प्रतिक्रिया में वापस खड़े हो गए उसके परिवार के लोग, तो इनको गोली चलानी पड़ी, फिर उनने जरूर वहां से इनको खदेड़ के मार के भगाया। तो ये बिल्कुल सही घटनाक्रम है कि इनके भाई शुद्ध गुंडागर्दी कर रहे हैं, और वो धीरेन्द्र शास्त्री का जो रुतबा है, उस रुतबे के कारण भी, और धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो संरक्षण है उनको, उस कारण ही ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। लेकिन लड़ाई अंततः महंगी बेशकीमती जमीन की ही है। तो मैं सोचना पड़ेगा कि ये संत हैं या भूमाफिया हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा। रावत साहब, आपने सुना दामोदर यादव बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को पीटा गया, मैं आपके वीडियो भेजूंगा, हमने ब्लर कर दिया था क्योंकि उसमें खून था, उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था, उसको लाठी डंडों से मारा गया। और खुद दामोदर यादव बता रहे हैं कि अपनी आप बीती उसने बताई कि पहले इस ज़मीन को खरीदने के लिए बुलवाया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भाई ये ज़मीन हमको दे दो। उन्होंने कहा ज़मीन तो नाम नहीं देंगे, हमारा बेचने का कोई मूड नहीं है। उसके बाद ये मारा पीटी गुंडागर्दी। अब आपको इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? देखिए मनोज जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हाँ, चीजों को मैं क्लियर करता हूँ। अभी चार्टर्ड प्लान में ले जाने की बात हुई और जमीन की हिस्सेदारी की बात हुई। अगर मैं और मेरा भाई हैं और हम उस समय ऐसी स्थिति में हैं जब हमने जमीन खरीदी तो भाई के नाम भी करा दी, और मैं साथ लेके गया, ट्रस्ट में भी उनका नाम जोड़ दिया। ऐसा सारे संतों ने कर रखा है, इन्होंने नहीं कर रखा। बाबा रामदेव ने भी कर रखा है, निरंकारियों ने भी कर रखा है, रामपाल ने भी कर रखा है, और बहुत सारे करते हैं। यानी उन्होंने अपने तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री भी उसी कड़ी में शामिल हो गए ना, उसी कतार में खड़े हो गए, उनको अलग से नहीं किया जा सकता ना। उस बात को कह रहा हूं, चार्टर्ड प्लेन में लेके जा रहे हैं, उस बात को कह रहा हूं जी। रही बात ये कि कोई भी व्यक्ति, हम भी धर्म गुरु हैं, किसी को धमका करके जमीन नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो हम पे आरोप जरूर लगेगा। हमने अगर जनरल बुला भी लिया कि मनोज जी आ जाओ, थोड़ा आपसे बातचीत कर लेते हैं जमीन के बारे में, आप इस बात का मिसयूज करोगे कि डॉक्टर रावत पॉपुलर आदमी, धर्मेंद्र शास्त्री पॉपुलर आदमी है, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा बदनाम कर दूं, जिससे कि मैं सेफ जोन में चला जाऊं या मेरे को ज्यादा महंगे रेट मिल जाए। ये होता है, आदमी करता है इस तरह की बातें।
आप गांवों में जाकर के देखिए, पॉपुलर आदमी से लोग उलझने की कोशिश करते हैं और वो दबता है बेचारा, वो चुप रहने की कोशिश करता है। वही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो रहा है, वही महामंडलेश्वर जी के साथ होगा, वो हमारे साथ भी होगा। और यादव जी बैठे हैं, इनको जरा कोई मिनिस्टर बन जाने दो, इनके साथ भी यही होगा कि छुट भैये इनकी नाक में दम कर देंगे, इनके परिवार के लोग इनकी नाक में दम कर देंगे। सबसे ज्यादा दुश्मन आज की डेट में एमएलए एमपी मिनिस्टर, उनके परिवार के लोग उनके दुश्मन बने हुए हैं और सबसे ज्यादा हत्या आपस में परिवार में होती है। और वही हो रहा है वहां धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में। उनको पता है कि पॉपुलर आदमी है, इसको रगड़ो, इसको बदनाम करो, डिफेम करो, तो वो हो रहा है। अच्छा रावत साहब, अरे मैं तो ये कह रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री वही जमीन खरीदना क्यों चाह रहे हैं? छोड़ देना, संत को क्या जरूरत है जमीन खरीदने की? जबरदस्ती तो कोई किसी से ले नहीं सकता, जबरदस्ती कोई कैसे? अरे वही जबरदस्ती तो हो रही, गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, कट्टे तमंचे चल रहे हैं। मनोज जी, आपने एक पक्ष सुना है ना खाली। अरे भाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसी केस में पुलिस ने जांच की, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया सालिग्राम को। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस ने क्यों भेज दिया? मैं इस बात को जानता हूं कि पॉपुलर आदमी को ज्यादा हाईलाइट मिलता है, कवरेज ज्यादा मिलती है। उसको क्या कवरेज मिलेगी? किसान को उसकी बातों को तो किसी ने सुना ही नहीं कि उसने क्या क्या बोला इनके लिए। किसी ने दिखाया कि किसान ने इनके भाई को क्या बोला और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या बोला, गोली कैसे चलाई? ऐसे गोली चला देगा कोई जाकर के, ऐसे कोई मारपीट अरे कर देगा? वीडियो हैं रावत साहब, वीडियो हैं, गोली चलाते वीडियो हैं, मारते हुए वीडियो हैं। अब बताइए, कुछ बोलेंगे? मनोज जी, मैं मानता हूं गोली चली होगी, लेकिन चला देगा गोली कोई ऐसे ही चला देगा जाकर के? अरे चला दी तभी तो पुलिस वालों ने उठा कर अंदर कर दिया। ये बात अलग है कि वीआईपी तरीके से सम्मान के साथ ले जाएगा। दामोदर जी कुछ कह रहे होगी, उन्होंने भड़काया होगा, उन्होंने उल्टा सीधा बोला होगा कि तेरे को देख लेंगे, तेरे भाई को देख लेंगे, और जाकर के उन्होंने इस तरह। मनोज जी, हाँ जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात का। नहीं होता कभी। जो लोग अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, जो लोग अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, घटनाक्रम कुछ भी हुई हो, घटनाक्रम कुछ भी हुई हो, आप किसी को गोली मार दोगे जाकर के, जब तक कोई आपको गाली नहीं देगा, जब तक आपको कोई छेड़ेगा एक तो कोई धर्मगुरु इतना चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता है। आप मत बोलिए, आपका सौम्य स्वभाव होना चाहिए। आप गलत कैसे बोल रहे हैं? आपका स्वभाव सौम्य होना कैसे चाहिए। बोल दिया धर्मगुरु होकर के सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो आप खुद सिद्ध कर रहे हो कि आप धर्मगुरु के बजाय आप जो चिल्ला रहे हो। मैं ये जो आपने भगवा पहन रखा है ना, मैं यादव कुल में जन्मा हूँ, मुझे मत सिखाओ कहानी, मुझे मत सिखाइए। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये सिर्फ भगवा चोला पहन के जो आप जैसे लोग धर्म को बदनाम कर रहे हो, और मेरी बात का जो उनके रक्षक बन के खड़े हो रहे हैं टीवी चैनल पे, आप जैसे लोगों के कारण ये धर्म बदनाम हो रहा है। और शोषित वंचित वर्ग को इस धर्म से दूर करने का काम कर रहे हो, हिंदू धर्म को कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज से 50 साल पहले इस हिंदू धर्म में 90% लोग रहते थे और 25% लोग आप जैसे लोगों की वजह से धर्म को छोड़े। आप जैसे लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार ना बने, और ना आपसे किसी को हिंदू धर्म सीखना है। आपको शर्म ना आनी आपसे चाहिए। हिंदू धर्म सीखने की जरूरत हम जैसे लोगों को। हम धर्म के रक्षक है। आप क्या धर्म के रक्षक हो? धीरेन्द्र शास्त्री क्या धर्म के रक्षक है? उनका भाई गुंडागर्दी कर रहा है, वो कर रहे हैं, और धर्म रक्षक होने की बात करते हो। अपने आप को धर्म गुरु बना लेते हो, ठेकेदार बना लेते हो धर्म के। कितने बड़े हो, क्या ज्ञान है, कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया है? गोली चलाता है, आतंकवादी होता है। ये आपकी परिवार के एक लड़के पे गोली चल गई, उसकी जान जाते जाते बची। हमारे साथियों ने जाके मदद की और एफआईआर किया गया, ग्वालियर में जाके एडमिट कर रखा है। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि ऐसा हुआ था कि वैसा हुआ था। शुद्ध गुंडागिर्दी कर रहे। अच्छा, घर में जाके कोई क्या करेगा? वो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के घर गया था, या धीरेन्द्र शास्त्री का भाई उनके घर गया था? इसका जवाब दे दो। किसान पे कर रहे धर्मगुरु अपने आप को कहोगे और इस तरीके की भाषा का उपयोग करोगे, कैसे धर्मगुरु कहलाओगे आप लोग? जरा सोच के देखो। रखा है, उनकी अच्छाइयां नहीं देख रहे। कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, दुनिया को ठीक कर रहे हैं, दुनिया में ठीक है, मैं समझ गया।
सनातन धर्म को ऊपर प्रायोजित लेके रख हो, दिया। आपको पाखंड को दूर करोगे justify करना है। आप पाखंड को दूर आप करोगे। जैसे लोग तो तुमको ठीक आसाराम है तो बाबू अपने के आप को पहले घटनाक्रमों को भी जस्टिफाई पहले करते अपने हो, आप को वो ठीक कर राम लो रहीम पहले। बाबा जैसे लोगों को आपको भी ठीक जस्टिफाई करने करते धर्म के हो। आप अंदर जैसे लोग ही फिर आप- वैसे आप घटनाक्रम करते हैं। करते क्या हो। धर्म को बदनाम करने धर्म की दुकान खोल रखी है आप जैसे लोगों ने। आप सिर्फ फालतू की बात करते हैं। चरण धो के पियो। चलिए धीरेन्द्र मनोज जी, साहब मैं इनसे क्या बात करूं, की क्या वजह बात से आप करूं ऐसे में में? बैठे हो। मेरे साथ और स्वामी आत्मानंद गिरी महामंडलेश्वर मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। वो मुझे लगता है कि राहत दिखाने की कोशिश करेंगे। महामंडलेश्वर जी, क्या हाँ, राहत मानते दिखाएं हैं जरा। कि आज तमाम कथावाचक जो इस तरह के हैं, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, उससे सनातन को नुकसान पहुंच रहा है? कथाओं से सनातन को नुकसान नहीं होता, कथाओं से सनातन धर्म का उत्थान होता है। अब ये सोचने वाले की मानसिकता के ऊपर है। जैसे आसमान से पानी की 5 बूंदें गिरी, श्रद्धे निवेदन है, सुन ले धैर्य से तीनों लोग। आसमान से पानी की 5 बूंदें गिरी, एक बूंद गिरी सीप में तो मोती बन गई, दूसरी गिरी सांप के मुंह में तो विष बन गई, तीसरी गिरी नाली में तो दुर्गंध बन गई, और चौथी बूंद गंगा में गिरी तो गंगा जल बन गई। तो सत्संग तो हम लोग कराते हैं, धर्म प्रचार अरे हम तो लोग करते सालिग्राम हैं। के मुंह में अब कौन सी ग्रहण बूंद कर- गिरी, ये तो बता दो। हाँ ठीक बात है। क्या? सालिग्राम के सालिग्राम के मुंह में गिरी, कौन ये सी बूंद बताना गिरी थी? जरूरी है। अच्छा, धीरेन्द्र के पूरी मुंह में बात अलग, तो सुनने अगर अलग पहले। गिरी, उनके में अलग बूंद गिरी है। हाँ पहले ठीक पूरी है बात सुने। जी जी जी, सुन रहे हैं मेरी आपका, हम बात सुनो सम्मान पूरी। कर रहे हैं, सुन रहे हैं। पूरी बात सुनिए सुनिए। हाँ। जब सत्संग में हमारे 5,000 लोग बैठे हैं, 50,000 लोग बैठे हैं, उसमें कौन हमारी किस बात से क्या ग्रहण कर रहा है, ये श्रोता के ऊपर डिपेंड करता है, कथाकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आज पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का काम वीरेंद्र जी कर रहे हैं। अब उनके भाई नहीं उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं धीरेन्द्र का दोष नहीं है। धीरेन्द्र का इतना दोष है कि उनको अपने मिशन से अलग कर देना चाहिए। शेष आसमान से पानी जब गिरता है तो वो कह के नहीं गिरता, वो तो सबके लिए बराबर गिरता है। अब अभी बार बार बात चल रही है पाखंड और धर्म से अंधविश्वास नहीं, ये तो सोच का अंतर है। अगर धर्म न होता तो आज संसार में मार्गदर्शन न होता, आदि पुरुष भगवान आदि शंकराचार्य जी न नहीं, वो होते तो ठीक है। सनातन आत्मानंद जी, धर्म का क्या तो हाल थोड़ा होता। प्रवचन ज्यादा हो गया। बार मैं ये बार कह रहा एक बात था, आती, सुनिए ना अभी कहा आत्मानंद दामोदर जी, ने कि आत्मानंद मैं जी, यदुवंशी हूँ, अरे यादवकुल में पैदा हुआ हूँ। आत्मानंद जी, आत्मानंद जी, कोई शक्ति है, हाँ। कोई शक्ति है हाँ। बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण के पास, क्योंकि वो पर्चा खोलते हैं, भूत प्रेतों की बाधाएं दूर करते हैं, भूत जो है डांस करते हुए आते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और एकदम सीधे होके चले जाते हैं। तो जब उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है, वो हेलो माय डियर रावण हाउ आर यू, जब वो सीधे रावण से बात कर सकते हैं, सीधे भगवान से बात कर सकते हैं, तो अपने भाई के सर पे हाथ रख के उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, मस्तिष्क पर परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे रावण से राम नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं धीरेन्द्र, मैंने 3 बार ये बात पहले बोल दिया कि कहीं ना कहीं भ्रातृत्व प्रेम के कारण, कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री भाई के मोह के कारण इस बात में उलझे हुए, नहीं तो अभी तक उनको उससे दूर हो जाना था। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि दुनिया को दिशा दे रहे हैं और घर का व्यक्ति दिशाहीन हो रहा है, ये इसमें बात कहीं संदेह नहीं है। मुझे खेद इस बात का हो रहा है कि जो बार बार कहा जा रहा है अंधविश्वास और धर्म, धर्म का अंधविश्वास से कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने सनातन रास्ते पर चल करके परमात्मा के सामीप्य को, परमात्मा को नहीं पाया। परमात्मा को दुनिया में कोई नहीं पा सकता है, परमात्मा खिलौना नहीं है। परमात्मा के पद चिन्हों में चलने का प्रयास करते नहीं, तो ये आपकी कमी है कि आप परमात्मा को नहीं पाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो फोन पे बात कर रहा है, सैटेलाइट फोन पे बात कर रहा है परमात्मा से। लोकों में सुनो, पृथ्वी लोक में, पाताल में, आकाश में कोई नहीं पैदा हुआ जो परमात्मा को पा जाए। परमात्मा कोई धरोहर नहीं है। परमात्मा बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे नहीं, बिन तो नाना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण आनंद शास्त्री बिन सकल भगवान वस्तु से की। बात कैसे कर रहे हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान से कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान से कभी बात नहीं करते। ये कहने का, सुनने का तजुर्बा अपना अपना है। वो ये कहते हैं कि हनुमान जी की मेरी परिवार की परंपरागत कई पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं, तो कृपा तो उनके ऊपर है। परमात्मा बाजार का खिलौना नहीं है कि हमको मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा। फोन से बात करते हैं, फोन से। वही परमात्मा दामोदर जी के सर पर है, वही हमारे पास नहीं, है, फोन वही से आपके बात पास करते है, हैं वो, वही हेलो तो माय डियर अचानक हनुमान के जी, पास है। फोन से बात करते हैं वो।
नहीं, ये फोन से बात नहीं करते, ये सोचने का समझने का हमारा आपका ढंग है। वो ये अरे वो कहते हैं उनकी पूरी आस्था पर दुनिया उन्हें विश्वास है। पब्लिक के सामने बात करते हैं वो। हैं? मनोज जी, हाँ मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी, देखिए, पहली चीज तो यह है कि वो पर्चियां पूरी दुनिया की निकालते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो जाता है जब नीट के पेपर लीक हो जाएं, जब अयोध्या मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो जाए तो उनकी पर्ची नहीं निकलती थी। चलो कोई बात नहीं, उनने कहा भी कि मैंने इसलिए नहीं निकाली कि जो राम को नहीं छोड़ रहे वो हमें कैसे छोड़ेंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो साधु संतों के मन में इस तरीके का भय होता नहीं है अगर कोई असली साधु संत है तो, पहली चीज। दूसरी बात यह है, एक बार और घटना इनके भाई ने की थी, 2 बार कर चुका पहले, और ये तीसरी बार ये घटनाक्रम हुआ। अपने भाई को वहीं मौके पे थे, वहीं थे, उस दिन के बाद निकले वहां से, तो फिर वहां तब तो कम से कम ये बता ही सकते थे पर्ची के माध्यम से कि भाई मत जाना, आज तू अगर वहां जाएगा तो तेरा ऐसा ऐसा झगड़ा हो सकता है। हाँ। और महामंडलेश्वर जी को जरूर बताइए, वो वीडियो एक बार जरूर इनको भिजवाइएगा, मेरा आपसे आग्रह है, जिसमें वो दशानंद दस्कंदर से तो 10-20 बार बात कर चुके। हाँ मैंने सुना था, पढ़ा था, मैं भी उसी हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करता हूँ कि दशानंद तो मर गया था लेकिन उन्हें जिंदा भी कर लिया और बात भी करते हैं। और उसके बाद हनुमान जी से बात करते हैं कि आपका दास धीरेन्द्र निवेदन कर रहा हूँ, आपका दास धीरेन्द्र निवेदन कर रहा हूँ। तो वो बात, अरे वो छोड़िए स्वामी आत्मानंद गिरी जो है वो तो दमोह में है, दमोह में उनका अखाड़ा है, मध्य प्रदेश के हैं। जिस नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने आशीर्वाद दिया, पर्चा खोला कि अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है, वो परमानेंट कल्याण होगा, उनका तो टिकट ही कट गया। ऐसा गलत पर्चा बना। की बात कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। हेलो रावत जी कुछ कह रहे हैं? मैं मनोज जी ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि वो पर्चा क्यों नहीं निकालते, वो तो रावण से बात कर लेते हैं, हनुमान जी से सीधे बात कर लेते हैं। वो उसी प्रकार से बात कर लेते हैं जिस प्रकार से मोहम्मद घोड़े पे बैठ करके ना अल्लाह से बात करने चले जाते थे, और अल्लाह से सीधी बातचीत होती तो आसमानी किताब लिख गई। तो क्या दोनों फर्जी हैं? को उस किताब दोनों को हैं? मान रही है, और उसके खिलाफ ये यादव जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ अगर बोल दिया तो इनका सर तन से जुदा हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, दोनों फर्जी हैं? यही एंगल नहीं, लाओगे और सुन तो आपके लो बस में पहले, कुछ है नहीं। मैं उदाहरण दे रहा अब हूं। मैं समझ गया, आप है ना प्रचारक हो एक पार्टी के, एक दल के, और जो भाषा वो लोग बोलते हैं वही भाषा आप बोलोगे, इसके अलावा आपके पास कोई एंगल होता नहीं। तो ये फरमा उतार दो भाई, ये फरमा पहन के ऐसी भाषा क्यों बोलते हो, मुझे समझ नहीं आता। पृथ्वी गोल है, जैसे अल्लाह ने ये बोला मोहम्मद को जब वो घोड़े पे बैठ के गए थे अल्लाह से मिलने, तो उन्होंने कहा पृथ्वी चपटी है, और पृथ्वी तो गोल है ही नहीं, और पृथ्वी उड़ ना जाए इसलिए उसमें पहाड़ पत्थर रख दिए। अब इस बात को यादव जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बोल दिया रावत जी, मैं दामोदर के पाखंड है। आप बोल दो पाखंड मैंने है, उस धर्म में जन्म लिया, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा कि कौन घोड़े पे बैठ के गया था, मुझे पता ही नहीं है। आज आप पहली बार आप बता ये रहे हो। बोल दो ये लेकिन पाखंड है। मुझे राम कथा मालूम है, मुझे कृष्ण कथा मालूम है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो मैं तो अपने विषय में बोलूंगा ना, जिस धर्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस विषय में बोलूंगा। किसी तीसरी दिशा में ये बहस चली गई है, किसी तीसरी दिशा में बहस चली गई है, लेकिन जो बहस हुई है, जो चर्चा हुई है, इस चर्चा में एक निचोड़ निकल कर आया है। और मुझे लगता है कि हम सब धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो उनके ऑरे को, उनके प्रभाव को, उनकी जो लोकप्रियता है उस पर दाग लगा रही हैं। गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर इन समितियों में, इन पर्चों में वो उन्हें रखना चाहें, शालिग्राम गर्ग को रखना चाहें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बस हम यही कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ चर्चा में जुड़े। सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं। इस बीच एक खबर आ रही है।